हाय, आज हम एक न्यू टॉपिक एटॉमिक वेट को स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में स्टडी करेंगे कि एटॉमिक वेट का रेफरेंस किसे लिया गया था। एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस किसे लिया गया था और उसके वैल्यू को डिराइव्ड कहाँ से और किस तरह से किया गया था। ओके, तो हम जैसे कि हम जानते हैं, हम लोगों को पहले से भी थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री पता है एटॉमिक वेट के बारे में, चूँकि हम इसे 9th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं। तो एटॉमिक वेट का पे रिसर्च ऐसे बोलो कि 18th सेंचुरी से चलता आ रहा है लगातार। और उस समय सबसे पहले हाइड्रोजन आटम को, सबसे लेटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन आटम को लिया गया था एज रेफरेंस किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करने के लिए। पर समय के साथ हमारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ और उसके बाद फिर ऑक्सीजन को रेफरेंस लिया गया। ऑक्सीजन के भी कई सारे आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे, पर उन सभी ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन 16 को लिया गया था एज रेफरेंस। कुछ रीजन बस ऑक्सीजन को भी वहाँ से रेफरेंस से हटा दिया गया। और अभी के टाइम पे हम लोग जो रेफरेंस लेते हैं एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए, उसमें हमारा कार्बन C12 को रेफरेंस लिया गया। कार्बन के भी कई सारे आइसोटोप्स हैं, उनमें से सबसे स्टेबल आइसोटोप्स कार्बन C12 होता है और उसको लेके हम लोग एटॉमिक वेट के बारे में एनालिसिस करते हैं। ओके, देखते हैं किस तरह से हमने कार्बन C12 को एज एटॉमिक वेट लेके हम लोगों ने उसके वैल्यू को कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बारे में जानने से पहले आप थोड़ा सा हम एटम को थोड़ा ब्रीफली देखते हैं, एटम एक्चुअल में है क्या। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एटम के बारे में। हमको पता है कि एटम कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें ये पहले से भी नोन है कि इलेक्ट्रॉन हैव 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑल्सो वी नो दैट mass of electron is a 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and mass of proton and mass of neutron are almost same. Just आई एम अज्यूमिंग इट। एक्चुअली इसकी वैल्यू बहुत ही क्लोज होती है, दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है और बहुत क्लोज वैल्यू होती है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ इन दोनों की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे हम मास ऑफ प्रोटॉन कह रहे हैं कि वह मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। द मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू या मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू 1.675 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू जो है, उनमें से एक लार्जर डिफरेंस है। यहाँ का 10 का पावर माइनस 31 kg है और यहाँ पे 10 का पावर माइनस 27 kg। माइनस 27 kg दिस इज़ अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल with respect to the mass of proton which is equals to the mass of न्यूट्रॉन। ये हमें अभी इस न्यूमेरिकल वैल्यू से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 10 का माइनस 31 है, जो वैल्यू बहुत ही स्मॉलर है। और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में बहुत हाई वैल्यू है, क्योंकि इसके हैं यहाँ का पावर 10 का माइनस 27 और यहाँ पे पावर हमारा 10 का पावर माइनस 31 है। तो हमें यहाँ से ये पता चला किसी भी एटम में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, पर मास जो है किसी भी एलिमेंट्स का डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। यदि किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है, यदि ये पता चल जाए तो आप इजीली उस एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट या जो भी एटम है वो बना हुआ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये है किसी भी एटम का मास जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन पर डिपेंड करेगा। तो हम देखते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे आगे जाके वर्कआउट करते हैं एटॉमिक मास को निकालने के लिए। तो हमें जैसे हमने बोला कि रेफरेंस स्टार्टिंग में देखा जाए तो रेफरेंस एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए रेफरेंस हाइड्रोजन को लिया गया था। उसके बाद टाइम बिंग चेंज्ड हुआ तो ऑक्सीजन को लिया गया, और अभी जो हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से हम लोग कार्बन C12 को यूज़ किए हैं उसके एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करने के लिए। जिसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं, कार्बन C12 के अलावा भी कई सारे आइसोटोप्स हमारे अर्थ क्रस्ट पे एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से सबसे स्टेबल आइसोटोप्स हमारा कार्बन C12 है, जिसमें इसकी हाफ लाइफ जो लमसम
5000 ईयर है। ध्यान रहे मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखा हूँ, कुछ ऑथर ने इसे 5500 भी लिखा है, और ये कुछ नेट पे जो डाटा अवेलेबल उसमें 5500 भी है। तो डोंट बी कंफ्यूज विद द एग्जैक्ट वैल्यू, हम एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ किए हैं। ये कार्बन C12 की आधी लाइफ जो है 5000 साल है। एक स्टेबल आइसोटोप से कार्बन के बारे में बात करें। यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूँ कि इस कार्बन C12 के पास में इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन इसके पास में 6 है। प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन भी इसके पास में 6 है। न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन भी इसके पास में 6 है। ये आपको निकालने के लिए अच्छे से आता होगा, चूँकि ये फंडामेंटल्स चीज़ें हैं कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी भी एटम में कितना कैसे वर्कआउट करते हैं। चूँकि हम लोग इसे 9th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे एनालिसिस करते हैं। और यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में वापस से हम किसी एटम का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर दूंगा। अभी आप इतना जानिए कि यहाँ पे कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। मैं आपको एक फार्मूला और भी लिख दूँ। आपने एक मास नंबर, एक फार्मूला स्टडी किया होगा। मास नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से, जिसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। आप यहीं से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि मास नंबर भी आपको मैं थोड़ा हिंट कर दूँ, मास नंबर होता क्या है। तो मास नंबर है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। यहाँ पे जो मास नंबर हम लोग जिसे ए से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन a nuclei of an atom is known as a mass number। यहाँ से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आप इसलिए निकाल पाओगे। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस P, P यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जिसको आप एटॉमिक नंबर के नाम से भी जान सकते हैं। आप यहाँ पे न्यूट्रॉन इक्वल्स टू A माइनस Z भी लिख सकते हैं, जहाँ पे Z टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को इंडिकेट्स कर रहा है। तो यहाँ से भी आप किसी भी एटम का न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे जो 6 निकाला है वो इसी फार्मूला की हेल्प से निकाला है। यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ दिस इज़ द मास नंबर, तो यहाँ पे मास नंबर हमारा कितना है 12 माइनस एटॉमिक नंबर दिस इज 6, तो वैल्यू कितना हो गया 6। दिस इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच आई हैव रिटन हियर। यहाँ जो हमने लिखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। तो हमें ये पता चला कि कार्बन C12 में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी हमारा 6 है। अब देखते हैं कि एटॉमिक मास हम कैसे वर्कआउट करते हैं। ओके, किसी भी एलिमेंट्स का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को फाइंड आउट करते हैं। तो ये आप नॉर्मली हायर स्टडीज़ में जब आप स्टडी करोगे या हायर एजुकेशन के लिए जब आप BSc MSc में जाओगे तो वहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड स्टडी करनी। बस आप ये जानिए कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ। कार्बन C12 का मास कैलकुलेट किया गया 1.99 × 10⁻23 ग्राम होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से। अभी जैसे हमें पता है कि एलिमेंट 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। देखा जाए तो और भी कई सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो एटम के न्यूक्लियाई में एग्जिस्ट करते हैं, पर उसका एटॉमिक मास जो है बोलो कि उस पार्टिकल्स का जो मास है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन का ही मास नेग्लिजिबल है तो रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो एटम के न्यूक्लियाई में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका मास भी और भी ज़्यादा नेग्लिजिबल होगा। तो हम उन पार्टिकल्स को यहाँ पे एज्यूम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपली करें कि एटम हमारा 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से। तो इन पार्टिकल्स का जो मास होगा वही मास एक्चुअल में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी मिला हुआ अप्रॉक्सीमेटली। मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव यू द this much value which I have calculated with the help of mass spectroscopy method। तो यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि कार्बन में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 6 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। फिर कितने न्यूट्रॉन्स है 6 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने अभी जस्ट बोला कुछ देर पहले, ये हमने भी बोला है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं इसका मास जो है एज्यूम कर सकते हैं ऑलमोस्ट 0 है। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स विल गिव यू द 1.66 इंटू 10 का पावर 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम के बराबर है। ओके, आगे देखते हैं। आगे ये है
कि आपने जस्ट अभी देखा कि 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू बराबर था 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम था। कुछ देर पहले हमने बोला कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है या मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स मास ऑफ, चलो मैं मास ऑफ प्रोटॉन लिख रहा हूँ, आप इसे मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लिख सकते थे, इक्वल्स टू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू हो जाएगा 1/12 इंटू 1 को यहाँ पे लेके आ गया इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। आप यहाँ से देख सकते हो जब इस वैल्यू को आप डिवाइड करोगे तब आपको ये मिलेगा, ऐसे बोलो कि 0.166 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यदि साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो ये वैल्यू आपको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला है, मास ऑफ प्रोटॉन। ये भी क्या था हमारा, मास ऑफ प्रोटॉन। आप चाहे तो इसे मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कॉल कर सकते हैं। ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में किसी भी एलिमेंट के एक पार्टिकल्स का मास है। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, मे बी इट कैन बी अ मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि मास ऑफ प्रोटॉन जब वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो ये हमने जो वर्कआउट किया ये एक्चुअल में किसी भी एलिमेंट के एक पार्टिकल्स का मास है। यदि हमें ये पता चल जाए उस एलिमेंट में टोटल पार्टिकल्स है कितना, तो आप इजिली मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू से, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको पता चल जाएगा। ओके हाँ, मैं आपको आप जो बुकिस लैंग्वेज में जो स्टडी करते हो, मैं इनको वापस से एक बार रीडिफाइन कर देता हूँ। ये जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है ना, इसे आप क्या लिखे हो, 1/12 इंटू दिस वैल्यू ये क्या था, आपने ये वैल्यू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से कैलकुलेट किया था। दिस वाज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और ये कौन सी कार्बन एटम है, कार्बन C12 की हम बात करें, ध्यान रहे इस बात का। तो यहाँ पे आप इसे बोलते हो ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन C12। ये था आपका मास ऑफ 1 प्रोटॉन के वैल्यू, जिसे आप लोग एनालिसिस करते हो 1 AMU के नाम से, या फिर आप इसे बोलते हो कि 1 पार्टिकल्स का जो मास है हम इसे ही बोलते हैं 1 AMU, या इसको हम लोग अभी 1U भी, यूनिफाइड एटॉमिक मास भी बोलते हैं, या फिर हम लोग पहले एटॉमिक मास यूनिट के नाम से भी जानते थे। ये हमारा ये जो वैल्यू है, या 1 पार्टिकल्स का जो मास, ये 1 पार्टिकल्स का मास को ही 1 AMU बोला जाता है, जिसे हम लिखते हैं 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन C12। ये वैल्यू था आपका 1 AMU, जिसको आप लोग 1U के नाम से भी आप जानते हो इसे। ओके और यही वैल्यू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन C12 जो था वो वैल्यू हमारा 1.66 इंटू, आप कह सकते हैं कि आप इसको 1 AMU इक्वल्स टू वैल्यू जो आपने यहाँ पे लिखा है 1.66 10⁻24 ग्राम, ये वैल्यू एक्चुअली में 1 AMU की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक्चुअल में जो वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है, 1 पार्टिकल्स के मास है। यदि किसी एटम में टोटल पार्टिकल्स कितने हैं ये पता चल जाए, आप इजीली उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को वर्कआउट कर पाएंगे। चलो मैं एग्जांपल के साथ स्टडी करता हूँ। सपोज मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर इज़ 23। ओके मैं यहाँ पे जो 23 लिखा है ये एक्चुअल में हमारा क्या है, ये हमारा मास नंबर है। मास नंबर का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू देता है, दिस इज 23। आपको पता है कि एक पार्टिकल्स, आई मीन 1 पार्टिकल्स का मास जो है 1 पार्टिकल्स का मास, जिसको हम लोग 1 AMU के नाम से बोलते हैं, यदि 1 पार्टिकल्स का मास हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, इस एटम में टोटल पार्टिकल्स है कितना, इस एटम में टोटल पार्टिकल्स 23 है। तो 1 पार्टिकल्स का मास 10 में है, तो 23 पार्टिकल्स का मास क्या होगा, 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा।
दिस इज कॉल्ड 1 AMU। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 23 AMU हो जाएगा। आपको यहाँ से क्या पता चला, बस आपको इतना पता करना है किसी भी एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट है, ऑल्सो नोन एज अ मास नंबर। यदि किसी भी एलिमेंट का आपको सिर्फ मास नंबर पता चल जाए, एंटायर प्रेडिक्टेबल में किसी भी एलिमेंट का सिर्फ ये पता चल जाए उस एलिमेंट का मास नंबर कितना है, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ वन पार्टिकल, ये एक पार्टिकल से जितना भी मास है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि सोडियम के पास 23 पार्टिकल्स था, उसका मास नंबर 23 था, 23 पार्टिकल्स था। हमें पता है एक पार्टिकल्स का मास 10 मच है, तो 23 पार्टिकल्स का मास कितना होगा, 23 मल्टीप्लाइड दिस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड दिस मच वैल्यू, दिस वैल्यू इज नोन एज अ 1 AMU, देन वी विल हैव 23 AMU। चलो मैं एग्जांपल और भी लेता हूँ। सपोज आप बात करो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 और इसका मास नंबर 40। ध्यान रखिए 40 ये हमारा मास नंबर है जो इंडिकेट्स करता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन आटम। तो हमें पता है कि एक पार्टिकल्स का मास जो है, हमें वन पार्टिकल्स का मास जिसको हम लोग 1 AMU बोलते हैं, वन पार्टिकल्स का मास है 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम है। तो वन पार्टिकल्स का मास इतना है, इस एटम में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 40 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो मास टोटल 40, एक पार्टिकल का मास इतना, तो 40 पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, 40 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू या सिंपली 40 AMU, चूँकि ये वैल्यू हमारा AMU के बराबर, दिस इज अ 40 AMU। तो सिंपल था। आपने यहाँ से ये क्या देखा, किसी भी एलिमेंट यदि आपको एटॉमिक वेट पता करना हो या एटॉमिक मास पता करना हो तो आप सिंपली ये चेक करो उस एलिमेंट का मास नंबर कितना है। क्योंकि मास नंबर यदि पता चला तो आप इजीली बता सकते हो कि उसका एटॉमिक मास कितना था। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ में आया कि हम AMU की वैल्यू डिराइव्ड कैसे किए, कहाँ से किए, कौन कौन से एजम्पशन लिया गया था उसके वैल्यू को डिराइव्ड करने के लिए, ये पता चल जाए कौन कौन से वैल्यू डिराइव्ड हुआ है उसके कैलकुलेट करने के लिए, तो आप इजीली किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को वर्कआउट कर पाएंगे एक्चुअल में उसकी वैल्यू है कितनी। ओके, होप से यहाँ तक समझ में आया होगा। हम कुछ और भी नए एग्जाम्पल के साथ में अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।